बेहद ही दुखद हादसा फिर से एक बार सामने आया है। आज सुबह सुबह करनाल में एक हादसा पहले होता है, एक महिला उसमें जान गंवा देती है। फिर से एक हादसा सामने आया जो त्रावड़ी के करनाली गेट पर हो जाता है। एक 4 महीने की बच्ची के साथ जा रही एक महिला, उनके पति और 9 साल का लड़का जिसको कार सवार टक्कर मार देते हैं, जिसके बाद महिला की मौत हो गई और 4 महीने की बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके पति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह ये पूरा हादसा होता है और कैसे जो है गाड़ी को बताया जा रहा है कि 9 साल का जो लड़का है वो गाड़ी के आगे आकर गाड़ी को रोकता है। पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन उसी गाड़ी में जब अस्पताल पहुंचते हैं तब मौके से गाड़ी वाला फरार हो जाता है। हिसार नंबर जो है गाड़ी बताई जा रही है। तो सर क्या कुछ नाम था और क्या हुआ था उस वक्त? हम लोग भागवत कथा सुनने जा रहे थे जी। इतने में पीछे से करनाली गेट पर गाड़ी आई, कार वाला आया स्पीड में, फुल स्पीड में था, उसने टक्कर मार दी है जी। कुछ दूर तक ही सीट कर ले गया। उसके बाद बच्चे ने पुलिस की गाड़ी को फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आई। उसके बाद हम लोग जिप्सी आई, उसी गाड़ी में बैठकर हम लोग अमृतधारा आए। 11:30-12 बजे करीब पूरी हो गई। और 4 महीने की बच्ची के क्या कुछ हाल है? अच्छा, 4 महीने की बच्ची ठीक है जो बच्ची थी? उसका भी हालत गंभीर है, लेकिन पहले से सुधार है जी। सुधार है। और नाम क्या था आपकी पत्नी का? कुसुम कुमारी जी। उम्र क्या है? 32 साल। और आप त्रावड़ी में कहाँ रहते हो, कब से रह रहे हो? अन्नपूर्णा आश्रम में रहता हूँ। हाँ जी, सेवा वहीं करता हूँ, मैं पुजारी। तो सर उसके बाद कोई कुछ पता चला? गाड़ी का नंबर, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी का नंबर, गाड़ी तो नहीं, नंबर उसका है जी। गाड़ी का नंबर क्या था? HR 80C 7300। हाँ जी। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक परिवार पर दुखों का पहाड़ ज़रूर टूटा है। 2 बच्चे हैं और महिला जो है वो अपनी ज़िंदगी गंवा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात फिर से यही सामने आ रही है कि हिट एंड रन के जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं और साथ साथ बात की जाए एक्सीडेंट यानी कि हादसों का शिकार किस तरह से लोग हो रहे हैं, कितनी लापरवाही से गाड़ियाँ चलाई जा रही है। अगर कोई परिवार जो है रास्ते से जा रहा है, वहाँ पर अंधाधुंध गाड़ियाँ इस तरह से चल रही हैं कि कभी भी आपकी जान जा सकती है। सुबह ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला सामने आता है जिसमें महिला के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर से एक महिला जिसने अपनी जान गंवा दी, वो भी करनाल के त्रावड़ी से सामने आया है, जहां पर एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ जा रही होती है। पीछे से गाड़ी इस तरह टक्कर मारती है कि महिला की मौत हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार तरीके से जो है टक्कर हुई है। फिलहाल महिला के शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर लेकर आया गया है। पहले अमृतधारा हॉस्पिटल में उपचार के लिए लेकर जाया गया था, जहाँ पर 4 महीने की बच्ची का पहले से ही जो है उपचार चल रहा है। अब बात देखने वाली है कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई, वो किस तरह से रहेगी और किस तरह से लोगों के इतने ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की परवाह नहीं कर रहे हैं कि आखिर जिस व्यक्ति ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाकर जो है पूरे परिवार को टक्कर मारी, किस तरह से एक बहादुर बेटे ने अपनी माँ के लिए शायद जो है उस गाड़ी को रोका भी, लेकिन जब वो अस्पताल पहुँचता है 9 साल का बेटा गाड़ी के आगे आकर जो है पुलिस को फ़ोन करता है, डायल 112 को बुलाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, गाड़ी में महिला और बच्चे को लेकर आया जाता है अस्पताल में उपचार के लिए। लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वक्त भी वो व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। क्या उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इतना बड़ा हादसा एक परिवार से उसकी माँ छीन लेने के बाद वो किस तरह से फरार हो जाते हैं? क्या किसी के अंदर भी इतनी ज़िंदगी, आप कह सकते हैं इंसानियत बची है, जो एक दूसरे को लोग उड़ा रहे हैं? गाड़ियाँ इस तरह से चल रही हैं, अंधाधुंध गाड़ियाँ चल रही है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं है कि रेड लाइट है, किस तरह की लाइटें हैं, क्या कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस तरफ आप चल रहे हैं, लेफ्ट साइड चल रहे हैं, राइट साइड बिना इंडिकेटर के टर्न लिए जाते हैं, पीछे से आ रही गाड़ी एकदम से हिट होती है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था ट्रैफिक की हो चुकी है। ये सबसे ज़्यादा मामले ट्रैफिक के सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हादसे जो है वो इसी तरह से सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या, लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीने भर में ही 10 से ज़्यादा लोग हादसों में जाने गंवा रहे हैं। जी हाँ, जाने गंवा रहे हैं, चाहे वो किसी की माता की बात की जाए, किसी के पिता की बात की जाए या कोई बच्चों की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं जिस अंधाधुंध से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ज़रूर है कि आप अभी अगर सावधान नहीं होते तो आपके बच्चों के ऊपर भी ये बात आ सकती है, आपके पति के ऊपर भी बात आ सकती है, आपके परिवार के ऊपर भी ये बात आ सकती है। आज इस परिवार की जो है आप देख सकते हैं, ये परिवार यहाँ पर बैठा है जो रोता है
है एक पति है वो अकेले यहाँ पर बैठकर अपनी जो है महिला का, अपनी पत्नी का जो है वो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मॉर्चरी हाउस में उनकी पत्नी का शव रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि आखिर किस दौड़ में जो है वो दुनिया भाग रही है। किसी को किसी की जान की, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की जान की कीमत नहीं रह गई है। इस तरह से ज़िंदगियां गंवाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चा रोकता है, अपनी माँ के लिए रोकता है, उस गाड़ी को रोकता है, उसके बाद भी वो उसका इलाज करवाने की बजाय वहाँ से फ़रार हो जाता है। जी हाँ, फ़रार हो जाता है। क्या वो रुक कर एक परिवार के लिए खड़ा रह सकता था? जो भी उस व्यक्ति उस गाड़ी में था, उन परिवार को सांत्वना दे सकता था, परिवार की मदद कर सकता था, परिवार की आर्थिक तौर पर मदद कर सकता। सेवादार हैं, आश्रम में रहते हैं। कुसुम कुमारी जो है उनका, कुसुम कुमारी पांडे उनका जो नाम बताया जा रहा है, 32 साल की महज उम्र है। 2 छोटे बच्चे, एक बच्चा इतना छोटा है, सिर्फ 4 महीने का। वो किस तरह अपनी माँ के बिना जो है वो रहेगा? तो अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर करें। और सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आखिर किस दौड़ में दुनिया लगी हुई है, जहाँ इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। तो आपसे अपील यही रहेगी कि जब भी आपका बच्चा, आपका पति बाहर जा रहा है तो एक बार जो है उन्हें याद ज़रूर दिलाए कि किस स्पीड में गाड़ी चलानी है। सामने वाला भी एक परिवार का हिस्सा है और आप खुद भी एक परिवार का हिस्सा है। दोनों की कीमत दोनों के परिवारों को अच्छे से समझ होती है। अब एक महिला ने जान गंवा दी, जिसके बच्चे हैं, 3 बच्चे जो हैं वो बताए जा रहे हैं, एक और भी जो है बेटा बताया जा रहा है। अपील यही रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करें। एक महिला ने फिर से जान गंवा दी, जहाँ पर गाड़ी जो है इतनी ज़ोरदार तरीके से महिला को टक्कर मारती है कि उसके साथ 4 महीने की बच्ची होती है, वो घायल हो जाती है। 9 साल का बेटा होता है, वो गाड़ी रोकता है, पुलिस को बुलाता है, पति होते हैं, और फिर भी वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचने के बाद जब पहुंचता है तो वहां से फरार हो जाता है। अब इस पूरी वाक्य पर आपका क्या कुछ कहना है? कि आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? क्योंकि अगर किसी एक परिवार के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो आने वाले टाइम में हम जैसे लोगों के साथ, किसी के भी साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करें और सावधान तरीके से गाड़ी चलाएं। मैं आरती राणा से होगी, अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। बेहद ही दुखद हादसा फिर से एक बार सामने आया है। आज सुबह करनाल में एक हादसा पहले होता है, एक महिला उसमें जान गंवा देती है। फिर से एक हादसा सामने आया जो त्रावड़ी के करनाली गेट पर हो जाता है। एक 4 महीने की बच्ची के साथ जा रही एक महिला, उनके पति और 9 साल का लड़का, जिसको कार सवार टक्कर मार देते हैं, जिसके बाद महिला की मौत हो गई और 4 महीने की बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके पति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह ये पूरा हादसा होता है और कैसे जो है गाड़ी को बताया जा रहा है कि 9 साल का जो लड़का है वो गाड़ी के आगे आकर गाड़ी को रोकता है। पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन उसी गाड़ी में जब अस्पताल पहुंचते हैं तब मौके से गाड़ी वाला फरार हो जाता है। हिसार नंबर जो है गाड़ी बताई जा रही है। तो सर, क्या कुछ नाम था और क्या हुआ था उस वक्त? हम लोग भागवत कथा सुनने जा रहे थे जी। इतने में पीछे से करनाली गेट पर गाड़ी आई, कार वाला आया, स्पीड में, फुल स्पीड में था, उसने टक्कर मार दी है जी। कुछ दूर तक ही सीट कर ले गया। उसके बाद बच्चे ने मतलब पुलिस की गाड़ी को मतलब फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आई। उसके बाद मतलब हम लोग जिप्सी आई, उसी गाड़ी में बैठकर हम लोग अमृतधारा आए। 11:30-12 बजे करीब मतलब पूरी हो गई। और 4 महीने की बच्ची के क्या कुछ हाल है? अच्छा, 4 महीने की बच्ची ठीक है जो बच्ची थी? उसका भी हालत गंभीर है, लेकिन पहले से सुधार है जी। सुधार है। और नाम क्या था आपकी पत्नी का? कुसुम कुमारी जी। उम्र क्या है सर? 32 साल। और आप त्रावड़ी में क्या, कहाँ रहते हो, कब से रह रहे हो? अन्नपूर्णा आश्रम में रहता हूँ। हाँ जी, सेवा वहीं करता हूँ, मैं पुजारी। तो सर, उसके बाद कोई कुछ पता चला? गाड़ी का नंबर, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी का नंबर, गाड़ी तो नहीं, मतलब नंबर उसका है जी। गाड़ी का नंबर क्या था? HR 80C 7300। हाँ जी। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक परिवार पर दुखों का पहाड़ ज़रूर टूटा है। 2 बच्चे हैं और महिला जो है वो अपनी ज़िंदगी गंवा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात फिर से यही सामने आ रही है कि हिट एंड रन के जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और साथ साथ बात की जाए एक्सीडेंट यानी कि हादसों का शिकार किस तरह से लोग हो रहे हैं, कितनी लापरवाही से गाड़ियाँ चलाई जा रही है। अगर कोई परिवार जो है रास्ते से जा रहा है, वहाँ पर अंधाधुंध गाड़ियाँ इस तरह से चल रही हैं कि कभी भी आपकी जान जा सकती है। सुबह ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला
मामला सामने आता है जिसमें महिला के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर से एक महिला जिसने अपनी जान गंवा दी, वो भी करनाल के त्रावड़ी से सामने आया है, जहां पर एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ जा रही होती है, पीछे से गाड़ी इस तरह टक्कर मारती है कि महिला की मौत हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार तरीके से जो है टक्कर हुई है। फिलहाल महिला के शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर लेकर आया गया है। पहले अमृतधारा हॉस्पिटल में उपचार के लिए लेकर जाया गया था, जहां पर 4 महीने की बच्ची का पहले से ही जो है उपचार चल रहा है। अब बात देखने वाली है कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई, वो किस तरह से रहेगी और किस तरह से लोगों के मतलब इतने ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की परवाह नहीं कर रहे हैं कि आखिर जिस व्यक्ति ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाकर जो है पूरे परिवार को टक्कर मारी, किस तरह से एक बहादुर बेटे ने अपनी माँ के लिए शायद जो है उस गाड़ी को रोका भी, लेकिन जब वो अस्पताल पहुँचता है 9 साल का बेटा गाड़ी के आगे आकर जो है पुलिस को फ़ोन करता है, डायल 112 को बुलाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, गाड़ी में महिला और बच्चे को लेकर आया जाता है अस्पताल में उपचार के लिए, लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वक्त भी वो व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। क्या उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इतना बड़ा हादसा एक परिवार से उसकी माँ छीन लेने के बाद वो किस तरह से फरार हो जाते हैं? क्या किसी के अंदर भी इतनी ज़िंदगी, आप कह सकते हैं इंसानियत बची है, जो एक दूसरे को लोग उड़ा रहे हैं? गाड़ियाँ इस तरह से चल रही हैं, अंधाधुंध गाड़ियाँ चल रही है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं है कि रेड लाइट है, किस तरह की लाइटें हैं, क्या कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस तरफ आप चल रहे हैं, लेफ्ट साइड चल रहे हैं, राइट साइड बिना इंडिकेटर के टर्न लिए जाते हैं, पीछे से आ रही गाड़ी एकदम से हिट होती है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था ट्रैफिक की हो चुकी है। ये सबसे ज़्यादा मामले ट्रैफिक के सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हादसे जो है वो इसी तरह से सामने आ रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महीने भर में ही 10 से ज़्यादा लोग हादसों में जाने गंवा रहे हैं। जी हाँ, जाने गंवा रहे हैं, चाहे वो किसी की माता की बात की जाए, किसी के पिता की बात की जाए या कोई बच्चों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस अंधाधुंध से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ज़रूर है कि आप अभी अगर सावधान नहीं होते तो आपके बच्चों के ऊपर भी ये बात आ सकती है, आपके पति के ऊपर भी बात आ सकती है, आपके परिवार के ऊपर भी ये बात आ सकती है। आज इस परिवार की जो है आप देख सकते हैं, ये परिवार यहाँ पर बैठा है जो रोता है। एक पति है, वो अकेले यहाँ पर बैठकर अपनी जो है महिला का, अपनी पत्नी का जो है वो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मॉर्चरी हाउस में उनकी पत्नी का शव रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि आखिर किस दौड़ में जो है वो दुनिया भाग रही है। किसी को किसी की जान की, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की जान की कीमत नहीं रह गई है। इस तरह से ज़िंदगियाँ गंवाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चा रोकता है, अपनी माँ के लिए रोकता है, उस गाड़ी को रोकता है, उसके बाद भी वो उसका इलाज करवाने की बजाय वहाँ से फ़रार हो जाता है। जी हाँ, फ़रार हो जाता है। क्या वो रुक कर एक परिवार के लिए खड़ा रह सकता था? जो भी उस व्यक्ति उस गाड़ी में था, उन परिवार को सांत्वना दे सकता था, परिवार की मदद कर सकता था, परिवार की आर्थिक तौर पर मदद कर सकता। सेवादार हैं, आश्रम में रहते हैं। कुसुम कुमारी जो है, उनका कुसुम कुमारी पांडे उनका जो नाम बताया जा रहा है, 32 साल की महज उम्र है। 2 छोटे बच्चे, एक बच्चा इतना छोटा है, सिर्फ 4 महीने का, वो किस तरह अपनी माँ के बिना जो है वो रहेगा। तो अपील यही रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर करें। और सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आखिर किस दौड़ में दुनिया लगी हुई है, जहाँ इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। तो आपसे अपील यही रहेगी कि जब भी आपका बच्चा, आपका पति बाहर जा रहा है, तो एक बार जो है उन्हें याद ज़रूर दिलाए कि किस स्पीड में गाड़ी चलानी है। सामने वाला भी एक परिवार का हिस्सा है और आप खुद भी एक परिवार का हिस्सा है। दोनों की कीमत दोनों के परिवारों को अच्छे से समझ होती है। अब एक महिला ने जान गंवा दी, जिसके बच्चे हैं, 3 बच्चे जो हैं वो बताए जा रहे हैं, एक और भी जो है बेटा बताया जा रहा है। अपील यही रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करें। एक महिला ने फिर से जान गंवा दी, जहाँ पर गाड़ी जो है इतनी ज़ोरदार तरीके से महिला को टक्कर मारती है कि उसके साथ 4 महीने की बच्ची होती है, वो घायल हो जाती है। 9 साल का बेटा होता है, वो गाड़ी रोकता है, पुलिस को बुलाता है, पति होते हैं, और फिर भी वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचने के बाद जब पहुंचता है तो वहां से फरार हो जाता है। अब इस पूरी वाक्य पर आपका क्या कुछ कहना है? कि आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? क्योंकि अगर किसी एक परिवार के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आने वाले टाइम में हम जैसे लोगों के साथ, किसी के भी साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो अपील रहेगी, वीडियो को शेयर करें और सावधान तरीके से गाड़ी चलाएं। मैं आरती राणा से हो गया, अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।